हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम। और आज की वीडियो में हम अपने लिंक्डइन क्लोन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने अपने मॉडल्स थोड़े बहुत बना लिए थे, उसमें भी चेंजेस होने बाकी हैं। लेकिन उस पर हम थोड़ा सा बाद में वापस आएंगे, क्योंकि हम एकदम से सारा काम मॉडल्स वाला एक साथ नहीं करना चाहते, वो बोरिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पासपोर्ट को सेटअप करने वाले हैं। तो पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट बेसिकली हमारा ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क है। तो ऑथेंटिकेशन यानी कि लॉग इन, साइन अप, ये सब चीज़ें तुम्हारे को पता होगा जनरली ऑफकोर्स किसी एप्लीकेशन में होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर हमारे को लॉग इन साइन अप कराना है तो हमारे को उसके लिए एक बैकएंड बनाना पड़ेगा, और उसको हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन का बैकएंड। ठीक है। तो वो चीज़ हम चाहें तो हम एकदम स्क्रैच से भी कर सकते हैं, मैनुअली। ठीक है, हम उसको एकदम स्क्रैच से कि भाई लॉग इन पासवर्ड, मैंने खुद पासवर्ड वेरीफाई किया, मैंने उसको हैश किया, सिक्योरिटी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं। ठीक है, हर चीज़ को हम खुद से हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ऑफकोर्स कर तो हम सब कुछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर बेसिकली हम चाहते ही हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करके अपना सारा का सारा ऑथेंटिकेशन को हैंडल करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। ओके। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली अपने सिर्फ एक पासपोर्ट को सेटअप करने वाले हैं। फिर अगली एक या दो वीडियोज़ में हम लॉग इन और साइन अप के राउट्स बनाएंगे, जिससे हमारा बेसिकली सारा का सारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। तो पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क, जो अभी अभी मैंने बोला, जिसमें हम बेसिकली उसको डायरेक्टली यूज़ करके सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट कम कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए डायरेक्टली स्क्रीन पे जंप करते हैं। ये यार बेसिकली हमने पिछली बार अपना यूज़र का स्कीमा बनाया, एक्सपीरियंस का बनाया, इस सब का अभी हमारे को कोई काम नहीं है। इस वीडियो में जो हम सोलो चीज़ कर रहे हैं वो हम पासपोर्ट को सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स किसी भी पैकेज की तरह अगर ये भी हम पैकेज एक यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे को पहले इस पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे को पासपोर्ट जो नाम का पैकेज है उसको हम डालेंगे npm i करके। ठीक है, सिंपल है, npm i पासपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसी पैकेज की ज़रूरत है? उसका आंसर है नहीं। मेरे को एक और पैकेज की ज़रूरत है, पासपोर्ट JWT। तो इसकी ज़रूरत मेरे को क्यों है यार? क्योंकि ना अगर तुम बेसिकली देखोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पे पासपोर्ट खोलता हूँ, पासपोर्ट JS, ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी है। अगर यहाँ पे मैं पासपोर्ट खोलता हूँ ना, तो तुम यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 प्लस स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, व्यू ऑल स्ट्रैटेजीज पे अगर मैं दबाऊँ तो दिख रहा होगा बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? तुम लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम उसमें से जेसॉन वेब टोकन वाली चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं JWT। तो उसके लिए हमारे को पासपोर्ट डैश JWT करना पड़ेगा, जो हमारे को JWT स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इनको डाउनलोड करके अब हम अपने वापस अपने प्रोजेक्ट के कोड पे आते हैं। ठीक है। ओके। तो अब हम क्या करेंगे यार, बेसिकली हमारा इसमें जो मेन चेंज है इस टाइम वो है हमारा index.js वाली फाइल में। ठीक है, बाकी फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ, इनकी हमारे को अभी कोई नीड नहीं है। जो मेन मेरा सारा चेंज है वो इस वाली फाइल में है। ठीक है, इस फाइल में अपने को क्या करना है, बेसिकली app.get, ये तो हम बाद में वैसे हटाएंगे, बट इसके ऊपर भी ऊपर आते हैं। और यहाँ पे मैं डालता हूँ पासपोर्ट JWT सेटअप। ठीक है। तो अब इस पासपोर्ट JWT सेटअप में मेरे को बेसिकली बस अपनी बहुत थोड़ी सी छोटी छोटी लाइन लिखनी है। तो बेसिकली पासपोर्ट के सेटअप के लिए मेरे को कुछ ऑप्शंस देनी पड़ती हैं। तो ऑप्शंस के लिए मैं एक पहले एम्प्टी जेसॉन एरे बनाऊंगा। ठीक है, जेसॉन बनाऊंगा, सॉरी एरे नहीं बनाऊंगा। तो एक एम्प्टी जेसॉन बनाऊंगा और इस ऑप्शंस को अब मैं भरूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना होगा, जब भी हम किसी को ऑथेंटिकेट करेंगे तो हमारे को जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें से जेसॉन वेब टोकन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जेसॉन वेब टोकन क्या होता है इसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो बस बेसिकली डेटा को भेजने का एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है। तुम चाहो तो उसके बारे में थोड़ा सा और ऑनलाइन पढ़ के आ जाओ इस वीडियो से पहले, ताकि तुम्हारे को पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को रिक्वेस्ट में से जेसॉन वेब टोकन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और वो हम ऑप्शंस के अंदर स्टोर कैसे करेंगे, ops.jwt फ्रॉम रिक्वेस्ट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक्सट्रैक्ट JWT, जो कि एक्सट्रैक्ट JWT हम बाय द वे ला कहाँ से रहे हैं, ये जो हमारा ये जो क्लास है एक्सट्रैक्ट JWT की, ये हमारी पासपोर्ट JWT वाले पैकेज से आ रही है, जो भी अभी हमने डाउनलोड किया है। तो एक्सट्रैक्ट JWT डॉट फ्रॉम ऑथ हेडर एज बेयरर टोकन। तो बेसिकली इसकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके एज अ हेडर एक बेयरर टोकन भेज देंगे अपने JWT को। और इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हमारे को 100% समझने की कोई नीड है नहीं। तुम इसको एस्टेरिस्क भी लिख सकते हो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को धीरे धीरे समझ आ जाएगा, लेकिन इफ समझ आ रहा है तो हम बेसिकली हेडर में इसको एक बेयरर टोकन भेज सकते हैं, जिससे हमारा JWT खुद ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा
पासपोर्ट JWT वाली लाइब्रेरी की हेल्प से, ठीक है। और एक हमारे को इसमें सीक्रेट की देनी पड़ती है, तो हम सीक्रेट और की, और ये आइडियली तुम्हारी एज द नेम सजेस्ट ये सीक्रेट होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे को कुछ तुम कुछ ख़राब डालते हो, दिन कोई सिक्योर की नहीं डालते, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस मतलब तुम्हारे बेसिकली सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए यू वांट टू यूज़ अ सीक्रेट एंड अ गुड की हियर। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दिस इज सपोज टू बी। तुम कुछ भी डाल सकते हो, तुम इसकी जगह ये भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, और इनफैक्ट वो बेटर रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बस सिंप्लिसिटी के लिए और ताकि तुम्हें समझ आए, मैं इसको दिस इज सपोज टू बी सीक्रेट डाल, ठीक है। तो हमने ऑप्शंस बनाई, और फाइनली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि भाई पासपोर्ट डॉट यूज़। तो ये पासपोर्ट मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस कह रहा हूँ पासपोर्ट डॉट यूज़ न्यू JWT स्ट्रैटेजी। तो ये JWT स्ट्रैटेजी अभी हमारे को इंपोर्ट करने की, ये भी करनी पड़ेगी, ये भी हमारी पासपोर्ट JWT लाइब्रेरी से ही आती है। तो न्यू JWT स्ट्रैटेजी, जिसमें हम भेजेंगे ऑप्शंस, और हम भेजेंगे एक फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारे JWT जो हमारा इंक्रिप्टेड डेटा आ रहा है जेसन वेब टोकन की हेल्प से, उसको डिक्रिप्ट करके हमारे को बेसिकली यहाँ पे दे देगा, है ना। और वो जो डिक्रिप्टेड आएगा वो हमारा JWT पेलोड के अंदर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये अब हमारा यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर अब मैं सिंपली अपना कोड डाल सकता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र एक्टिवेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, यूज़र, ये जो हमारा यूज़र है बेसिकली, ये यूज़र कौन सा है जो हमने मॉडल्स के अंदर यूज़र डॉट JS डिफाइन किया। तो यूज़र डॉट यूज़र एक्टिवेशन अगेन नहीं, यूज़र डॉट फाइंड वन हम करेंगे। फाइंड वन हम किस बेसिस पे करेंगे, हम बेसिकली कहेंगे कि मेरे को चाहिए कि यूज़र की ID किस चीज़ के इक्वल हो, JWT अंडरस्कोर पेलोड डॉट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे अभी हम पता है कर क्या रहे हैं, मैं तुम्हारे को थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो हम बेसिकली चाहते ये हैं कि हमारा JWT पेलोड कुछ ऐसे फॉर्मेट का हो, JWT पेलोड हमारा ऐसे फॉर्मेट का हो कि वो एक JSON है जिसके अंदर आइडेंटिफायर नाम की की में हमारी यूज़र ID आ रही है। तो उसको अब हम चेक किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, यूज़र डॉट फाइंड वन अंडरस्कोर ID JWT पेलोड डॉट आइडेंटिफायर, ठीक है। और अगर अब मैं बेसिकली फाइंड वन के आगे यहाँ पे कॉल बैक लगा सकता हूँ, जिसमें मैं कहूँगा फंक्शन एरर यूज़र। तो ये जो मैं इसमें कोड लिख रहा हूँ ना, देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड पासपोर्ट का कोड है, तुम्हारे को ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, विच इज़ वॉट यू जनरली ड्रू। लेकिन मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी उसको जनरली कॉपी पेस्ट ही कर दिया था, तो इसमें मैं इसको थोड़ा समझा के करना चाह रहा हूँ। इस तुम्हारे को बाई चांस समझ नहीं आ रहा तो बहुत टेंशन मत लो, तुम इसको एज डाल सकते हो। जब तुम थोड़े एडवांस हो जाओगे Node.js में, तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट्स की ग्रास हो जाएगी बैकएंड की, तो ये तुम्हारे को समझ आ जाएगा, आई कैन गारंटी यू। अभी इसको समझना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इफ समझ आ रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। समझ तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली तभी आ रहा होगा अगर तुमने थोड़ी बहुत Node.js पहले कर रखी है, ठीक है। बाकी नहीं भी आ रहा तो इस वीडियो से बेसिकली यू कैन जस्ट टेक द कोड एंड यूज़ इट, ठीक है, कोई तुम्हारे को इतना ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे एरर और यूज़र, ठीक है। अगर तो हमारा एरर आता है तो हम कहेंगे डन। डन यहाँ पे बेसिकली बस नेक्स्ट स्टेज पे भेजने के लिए है, काइंड ऑफ लाइक अ मिडलवेयर, कि हम कह रहे हैं कि भाई मेरा एरर आया है, और फॉल्स का मतलब है कि बंदा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो अगर एरर आया तो मैं कह रहा हूँ डन, मेरा एरर आया है, और फॉल्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा यूज़र एग्जिस्ट किया है, अगर मेरा कोई यूज़र फाइंड हुआ है ID इस वाली से, अगर मेरा इस वाली ID से कोई यूज़र फाइंड हुआ है, तो मैं डन में भेजूँगा, बेसिकली क्या भेजूँगा, नल और यूज़र। क्यों, क्योंकि जो पहली चीज़ हम डन में भेज रहे हैं वो है एरर। अगर मेरा यूज़र आया है और ऊपर एरर नहीं आया, मतलब ये हमारा एरर तो नल है, ठीक है। और यूज़र में साथ में भेज रहा हूँ कि भाई ये है वो यूज़र जो फाइनली हमारा लॉगिन हुआ है इस वाले JWT की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इफ़ यूज़र डन नल यूज़र। एल्स हम भेजेंगे डन नल, नल इसलिए क्योंकि कोई एरर नहीं आया, और फॉल्स क्योंकि हमारे को यूज़र भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा, ये हो गया हमारा बेसिकली पासपोर्ट का लॉजिक, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे पासपोर्ट को सेटअप कर दिया। कैसे, हमने पासपोर्ट JWT और पासपोर्ट नॉर्मल लाइब्रेरी की हेल्प से। अभी JWT स्ट्रैटेजी जो हमने यूज़ करी है, इसको हमारे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पासपोर्ट JWT वाली लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया यार बेसिकली पासपोर्ट का सेटअप, ठीक है। इसको अब हम यूज़ करके वैसे इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक एरर आएगा क्योंकि अब हम पासपोर्ट के नए वर्जन पे हैं, ये पुराने वर्जन का कोड है थोड़ा सा, तो इसमें हमारे को ट्वीक्स करने पड़ेंगे, पर उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन अब फॉर नाउ
हम इस वाले कोड को यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो से लॉगिन और रजिस्टर को प्रॉपरली कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे और उसके बाद हमारा ऑथराइजेशन फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए तो मैंने इतना ही सोचा था, मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी और होपफुली समझ आई होगी। जैसा मैंने बीच में ही बोला, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे को एक एक चीज़ समझ आई हो, इफ नहीं आई तो बस कॉपी पेस्ट कर लो इसको, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू जनरली डू एज अ बिगिनर। ठीक है, नॉट द होल कोड, सिर्फ ये वाला पासपोर्ट वाला पार्ट तुम्हारे को शुरू में समझने की कोई एज सच नीड नहीं है। मैंने बस इसे समझाया कि इफ़ तुम्हारे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और तुम समझना चाहते हो कि क्यों पासपोर्ट में हम ये सब लिख रहे हैं, तुम्हारे को कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये एम था। अगर तुम्हारा वो भी, तुम्हारी दोनों में से जो भी चीज़ हो रही है इट्स फाइन, बट अगर उसके बाद भी कोई एरर लग रहा है या कोई दिक्कत लग रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, या फिर कोई सजेशन है तो वो भी आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैम। ठीक है, बाकी फिर मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, इफ लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।